बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि लॉस एंजल्स में एक और कुरान पाक का जिंदा मौजज़ा, जिसको देखकर और सुनकर नाज़रीन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और गैर मुस्लिम तो नाज़रीन अब धड़ाधड़ दायरा इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं, और वो जो कल तक इस्लाम दुश्मनी में सबसे आगे थे, अब नाज़रीन उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया है और इस्लाम के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान के अफगान तालिबान है, उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसके बाद शाम और अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन इस वक्त शदीद तनाव आ गया है और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है इसका शाम की जानिब से जुलानी रजीम ने। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो है ईरानी हैकरों ने जो इसराइल है उसको तैयार रहने के लिए कहा जी कि तुमसे जो कुछ हो सकता है वो कर लो, हम तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं जिससे इसराइल की बुनियादें हिल जाएंगी। नाज़रीन, ये किस किस्म का अटैक है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात इस हद तक जा चुके हैं कि जो इसराइल है वो समझ रहा था कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए गज़ा की जंग से, लेकिन नाज़रीन यमन ने भी एक वाज़ेह पैगाम दिया। यमन ने कहा है कि हम पूरी की पूरी सूरत हाल को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जब भी तुमने सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की तो गज़ा से बाद में जवाब आएगा, पहले हम तुम्हें जवाब देंगे। तो नाज़रीन एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी जानिब ईरान जो है उसने एक बड़ी धमकी दी। नाज़रीन, ईरान का एक बड़ा फेमस इंटरनेशनल हैकिंग ग्रुप है जिसको हंदाला कहा जाता है। हंदाला ने इससे पहले भी बड़ी कमाल की कार्रवाइयाँ इनकी वजारत दिफा के अंदर घुसकर और इनके जो जासूसी नेटवर्क है पूरे का पूरा उसको उन्होंने उड़ा दिया। उसकी बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन ईरान के पास पहुंच चुकी थी। अब नाज़रीन जो हंदाला ग्रुप है उन्होंने कहा है कि हम 20 जनवरी तक, यानी आज 20 जनवरी पाकिस्तान में तो है, अब आगे अमेरिका में स्टार्ट हो रहा है दीगर इलाकों के अंदर, जिससे दीगर ममालिक के अंदर। तो अब नाज़रीन उन्होंने कहा जी कि हम 20 जनवरी से ऑनवर्ड किसी वक्त भी तुम्हारे ऊपर एक ऐसा खौफनाक हमला करने वाले हैं कि जिससे इसराइल की बुनियादें हिल जाएंगी, और ख़ास तौर पर ऐसा हमला होगा कि मोसाद इसे कभी भी तारीख में नहीं भुला सकेगी। नाज़रीन, ये किस टाइप का हमला हो सकता है? यकीनन ईरान ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है और उन्होंने कहा है कि हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। और अटैक नाज़रीन इस टाइप का है कि उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम समुंदर को देख रहे हो तो हम जो है वो फ़िज़ा से हमला कर दें, तुम फ़िज़ा को देख रहे हो हम ज़मीन से हमला कर दें, ज़मीन को देख रहे हो तो हम तुम्हारे ऊपर साइबर अटैक को इस किस्म का कर दें। तो हर तरह के ऑप्शंस जो हैं वो टेबल पे मौजूद हैं इसराइल के ऊपर हमला करने के हवाले से। इसराइल ये समझ रहा था कि गज़ा वार जो है वहाँ से हमने मामलात कर लिए हैं तो सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। मामलात बेहतर नहीं, हर किसी की अपनी अपनी इसराइल के खिलाफ जंग और दुश्मनी है। अब नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इस वक्त जो हंदाला ग्रुप है उन्होंने जब से ये धमकी दी है, इसराइल पूरे का पूरा हाई अलर्ट पे है कि किसी वक्त भी कुछ बड़ा हो सकता है। नाज़रीन दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो ईरान की जौहरी तनसीबात हैं उनके हवाले से भी कुछ बड़ी खबर आ सकती है कि वहाँ पे कुछ गैर मामूली चीज़ें एटमी हथियारों की तैयारी के हवाले से या फिर एटम बम के धमाकों के हवाले से आ सकती है, या फिर वो कहते हैं कि मोसाद को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। मुमकिन तौर पे ईरान एटमी धमाके कर सकता है, मुमकिन तौर पे इनकी वजारत दिफा के ऊपर या फिर इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस या कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो सामने आ सकती है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी तकरीर के दौरान। उसने कहा जी कि जो मैंने वादा किया था मुसलमानों से कि मैं आते गज़ा की जंग बंद करूंगा, कैदियों की वापसी करवाऊंगा, और मैंने अपने हलफ उठाने से पहले पहले पूरी करवा दी है। यानी उसने कहा जी कि हमने जो सही मानों में इसको लेके चलना है वो हमने तरक्की के रास्ते पे लेके चलना है। जंगें हमने अब नहीं करनी है, यूक्रेन और रशिया की जंग जो है उसको भी बंद करवाना है। तो ये एक बड़ी और अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान और तुर्की के हवाले से।
नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात कशीदा हैं ही, लेकिन अभी उन्होंने वैसे इस पे मसाइल जो है इनको नहीं होने चाहिए, इसको शाम को भी या फिर सारे लोगों के अपने अपने नज़रियात, अपने अपने मामलात होते हैं। हुआ ये नाज़रीन के जब से सऊदी अरब ने वहाबिज़्म को डिसऑन किया है, और उसने कहा जी कि ये तो हमने एक अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए आले सऊद ने जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, और चूँकि ये मामलात एक्सट्रीमिज़्म की जानिब ले जा रहे हैं, लिहाज़ा हम इसको डिसऑन करते हैं, हम इसको सरकारी सतह पे ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। तो अब नाज़रीन, इसने अफ़गान तालिबान ने क्या किया, उन्होंने जो अहम तरीन किताबें थी वहाँ पर ख़ास तौर पे इब्ने तीमिया की जो किताब है उसकी, उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब तौहीद जो है उसकी अशात पे पाबंदी लगा दी है, यानी जो वहाबिज़्म की कुछ किताबें हैं उनको बंद कर दिया उन्होंने, उनकी अशात बंद कर दी, जिसके बाद नाज़रीन जो इस वक्त शाम के अंदर बरसे इक़्तिदार रजीम है उन्होंने इस पे सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो अफ़गानिस्तान की जानिब से इक़दामात उठाए जा रहे हैं ये नाक़ाबिल कबूल है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने अपने मुल्क के अंदर किस टाइप की चीज़ रखनी है या नहीं रखनी, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अब अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान कहे कि तुम ये जो कुछ इस्राईल के सामने भीगी बिल्ली बनकर कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो, तो वो कहेगा जी कि मेरा अपना मुल्क है, जो मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो फिर अफ़गान तालिबान जो मर्ज़ी करे, आपको इस चीज़ से क्या लगे? तो ये नाज़रीन, वैसे हर किसी वो आपको पता है कि किसकी जानिब से इसकी डोरियाँ हिलाई जाती हैं। ये तो एक चाबी वाला खिलौना है, जैसे इसकी चाबी जो है वो घुमाते हैं तो इसने वो बोलना शुरू कर देना होता है। तो ये नाज़रीन कुछ चीज़ें सामने आ रही है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे लॉस एंजलिस के अंदर लगी हुई आग के दौरान पैदा होने वाला एक ताज़ा तरीन मौजज़ा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, कुछ अर्सा पहले मैंने जब आप के सामने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि तमाम घर जल गए थे और एक घर जो है वहाँ पे कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद था और वो घर नहीं जला। जिस पर बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग थे या बहुत सारे यूट्यूब पे देखने वाले सार्फिन हैं, उनकी जानिब से बहुत सारे कमेंट्स किए, नेगेटिव कमेंट भी थे। उन्होंने कहा वो तो फायर प्रूफ घर था। तो फिर मैंने ये सवाल भी उठाया था कि क्या सिर्फ एक ही फायर प्रूफ घर था? $10 मिलियन का जो एक घर है, 10-11 मिलियन डॉलर का, तो क्या उसको इतना नहीं उस चीज़ का ख्याल रखा गया कि उसको फायर प्रूफ रखा जाए? तो वो नाज़रीन हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश। अब एक अमरीकी का इंटरव्यू सामने आया नाज़रीन, उसने वो उस जगह पे मौजूद था जब लॉस एंजलिस में आग लगी, तो पूरी लाइब्रेरी जो है हज़ारों कुतब के साथ सारी की सारी जो लाइब्रेरी है वो जल गई और उसमें हज़ारों बड़ी कीमती कुतब जो हैं वो ज़ाया हो गई। और नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कुरान पाक के नुस्खे को नाउज़ुबिल्लाह जलाने के हवाले से जो इनकी जानिब से आज़ादी इज़हार समझा जाता है, अब उन्होंने कुरान पर तहकीक शुरू कर दी। हुआ यूँ है नाज़रीन, उसने शख्स ने बताया कि पूरे के पूरी जो लाइब्रेरी है उसमें सिर्फ एक ही किताब जलने से बची है और वो है कुरान मजीद फुरकान हमीद। तो नाज़रीन, इसने एक बार फिर इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम की जो है वो एक मोहर तस्दीक सब्त की है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आसमानी पैगाम भेजा है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना मतहर पर, तो वो एक ऐसा पैगाम है कि जो कलाम इलाही है, और उसी कलाम इलाही की बदौलत मुसलमानों के अंदर ये जज़्बा शौक़ शहादत और जज़्बा मोहब्बत एक दूसरे के दरमियान है। तो अब नाज़रीन, जो बहुत सारे गोरे हैं उन्होंने उसके ऊपर तहकीक शुरू कर दी है कुरान मजीद के ऊपर कि जिसको ये मगरिब जलाने को आज़ादी इज़हार राय समझता है, तो अब जो है उसके ऊपर ज़रा तहकीक तो करेंगे। इतनी हर चीज़ जल गई है, जिस घर में होता है वहाँ पे उस घर पूरा घर महफूज रहा, अल्लाह ताला ने एक निशानी दिखाई। उसके बाद पूरी लाइब्रेरी जलकर राख हो गई और वहाँ पे सिर्फ कुरान मजीद का नुस्खा जो है वो महफूज रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोरे जो हैं वो इस्लाम कबूल करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एविडेंस, कुछ चीज़ें होती हैं वो एविडेंस होती हैं, जो कि ग्राउंड फैक्ट्स होते हैं, वो सामने आ चुकी हैं। खुद अमेरिकन्स जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।